बना दी है सरकार। हम लोग को सबको सिनेमा का रोल दे दिए, डेट पे डेट, डेट पे डेट। ये डेट का होता है? हम लोग बस यही डिमांड है, जो इतना 8 साल 7 साल से जो एग्जाम हम लोग के जैसे नहीं हो रही है, कम से कम जनवरी में वो एग्जाम हम लोग को ले ले। सरकार जो डेट की घोषणा की है वो पिछले 5 साल से हम लोग को लॉलीपॉप दिखा रही है, पर अभी तक वो ले नहीं पाई है। तो कैसे मान ले कि सरकार जो डेट घोषणा की है उसमें वो एग्जाम लेने में सक्षम है? सरकार ने जेएसएससी ने डेट की घोषणा भी कर दी है जनवरी के महीने में, उसके बाद आप लोग आंदोलन। सबसे पहले आपको जोहार। और जो सरकार डेट कब नहीं निकाली है, जो आप बोल रहे डेट तय कर दी है, डेट तय करने का मतलब क्या हो रहा है? एग्जाम ले कहाँ रही है? हम लोग तो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में टाइम दीजिए, घर में टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को नहीं, तो बोल देते हैं डेट निकाल दी है 22 जनवरी 27 जनवरी, आखिर ले कहाँ रही है? ये तो सिनेमा जैसा बना दी है सरकार। हम लोग को सबको सिनेमा का रोल दे दिए, डेट पे डेट, डेट पे डेट। ये डेट का होता है? एक बार एग्जाम लीजिए, अभी डेट उस डेट निकाले जिस टाइम एग्जाम चलेगा। अभी नेट का ही सबका एग्जाम चल रहा है, तो फिर एग्जाम लेगी कहाँ? देखिए कितना का जनसंख्या में हम लोग हैं, तो एग्जाम कौन सा सेंटर में देंगे? द्वार के माध्यम से नौकरी बांट, तो मतलब सरकार हमारे द्वार से नौकरी बांट रही, तो फिर हम लोग बेरोजगार कहाँ हैं? हम लोग यहाँ आने का क्या जरूरत है? जब वो फिर हम लवली लगा के अंदर में बैठे हैं, उनको 5 मिनट निकालने में दिक्कत हो रहा है, और हम लोग 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग काहे बैठे? जब सरकार हमारे द्वार ये नौटंकी या वोट लेने का नया तरीका बना रहे हैं। 2024 आने वाला है ना, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं फिर उसको डिलीट कीजिए, फिर फॉर्म भरिए, वो पैसा कहाँ जाती है? सरकार पास ही जा रही है, तो वो वही पैसा से वो चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हम लोग को नई एग्जाम ले रहे हैं। जो ये लोग जॉब करेगा, नौकरी करेगा, तो हम हमारे इस धारा में नहीं नाचेंगे। आज हम लोग पढ़े तब ना आंदोलन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग का एग्जाम ही नहीं लेगी। और देख लीजिएगा 22 जनवरी से 27 जनवरी तक डेट निकाली, उसमें भी एग्जाम ले लेंगे तो मान जाएंगे, उसमें भी एग्जाम नहीं लेने वाली है। लोग पढ़ाई के जगह में यहाँ पे आके बैठे हुए, ये तो शर्म की बात है। गाली दे दीजिए तो तुरंत केस फायर कर देंगे। बताइए, ये लोग तो हम लोग को डराने का भी काम कर रहे हैं, डिवोर्स देने का काम करवा देते हैं। और नहीं गाली दीजिए तो काम भी नहीं होता है, गाली दीजिएगा तो वो भी दिक्कत है। तो हम लोग करें तो क्या करें? यही हम अपने सरकार से पूछना चाहते हैं और नीरज सिन्हा से पूछना चाह रहे हैं। वो आए बाहर और अपना शांतिपूर्वक बता दे क्यों नहीं एग्जाम लेंगे और कब एग्जाम लेंगे, और डेट फिक्स करें। हम लोग चुपचाप चले जाएंगे, पास करेंगे, हम उस काबिल होंगे, पास करेंगे तो भी संतुष्टि, या फेल करेंगे उसमें भी संतुष्टि, फिर मेहनत करेंगे। आखिर एग्जाम देने से, एग्जाम हम लोग क्यों देना चाहते हैं? इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ से अनुभव होता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ना एग्जाम देने के लिए आज से हम लोग तैयारी करते हैं। अब हम लोग का एज भी पार हो गया। जेएसएससी ने तो एग्जाम की घोषणा कर दी है, फिर आप लोग जेएसएससी ने एग्जाम का घोषणा तो बार बार करती है और बार बार वो हमेशा कैंसिल करते रहती है। तो 21 तारीख को जो डेट है उस दिन पता है कि 2 एग्जाम है, फिर भी उन्होंने 21 और 28 और मेन बात, पहली बात तो 21 और 28 का गैपिंग क्यों नहीं होना चाहिए? अगर लेना है 2 दिन का ही एग्जाम है, 2 दिन के लिए उनको मतलब कंडक्ट क्यों नहीं करवा पा रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। और हमको तो ये नहीं समझ, बार बार एग्जाम का डेट आता है, ये 15 से हो रहा है, एग्जाम हुआ 16 में कैंसिल हुआ, फिर 19 से भराया, फिर 20 में, फिर 21 में, फिर 23 में, अभी उसको 24 आने वाला है। तो बार बार तो हम लोग कैसे विश्वास करें? और 21 तारीख को पता है कि उस दिन आपका जेपीएससी ब्लॉक कोर्ट वाला एग्जाम भी है और एक एग्जाम भी है, तो वो फिर बोलेगी कि मैं इसको लेने के लिए असमर्थ हूँ, तो फिर वो कैंसिल करेगी। तो 21 तारीख को तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो 21 तारीख को एग्जाम लेगी। क्या डिमांड है? हम लोग बस यही डिमांड है, जो इतना 8 साल 7 साल से जो एग्जाम हम लोग के जैसे नहीं हो रही है, कम से कम जनवरी में वो एग्जाम हम लोग को ले ले। सिर्फ जेएसएससी के लिए हम लोग नहीं आए हैं। जैसे आपको देखिए उत्पाद पुलिस हुआ, उत्पाद 2017 में मैं खुद एग्जाम लिखी हूँ, उसका आपका एग्जाम होने के बाद दौड़ भी नहीं करवाई, वो फिर अगला सरकार आई, वो रद्द हो गया, फिर उसका वैकेंसी भराया, अभी दौड़ होगा। पहले हर सरकार आती है, अलग अलग वो अपना नियम बनाती है कि पहले ये होगा वो होगा, तो बोलती है सिर्फ, करवाती नहीं, सिर्फ डेट पे डेट दे रही है। और उत्पाद का भी देखिए इतना साल से, अभी आपका केस चल रहा है, 5 दिसंबर को था, फिर आपका जनवरी 25 तारीख हो गया। अच्छा, एक लेटर लिखने में लोगों को क्या होता है? आपको मैं बता देती हूँ, हम लोग एक स्टूडेंट है, घर वाले लोग भी हम लोग को बार-बार पढ़ना। मैं 2015 से खुद से काम करके पढ़ रही हूँ, कितना खुद से पढ़ूंगी, घर लोग कोई सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर वाले देने वाले सक्षम नहीं है कि बेटी को पढ़ाए लिखाए, फिर भी मैं अपने ये से मैं खुद पढ़ रही हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं, हम लोग एज भी खत्म हो गया है, अब एज भी नहीं है। अब लड़की हो के एज नहीं है, सोचिए, लड़का होते तो कुछ बात अलग रहता, लेकिन लड़की हो के हम लोग एज भी खत्म हो गया। 28 साल अभी जस्ट क्रॉस की हूँ, अब मैं 29 साल में जाने वाली हूँ। अब उसके बाद मैं सेंट्रल के लिए भी नहीं रही एलिजिबल,
अभी झारखंड के लिए इसलिए एलिजिबल हूँ, सॉरी झारखंड के लिए इसलिए एलिजिबल हूँ। अब वो वैकेंसी देता, हमको ये सब पहली बात 5 साल हुआ, 5 साल में एक भी वैकेंसी वो नहीं निकालती। अगर लोग काम कैसे करते हैं? पुलिस का बहाली नहीं हुआ, दरोगा का बहाली नहीं हुआ, आपको वनरक्षी का बहाली नहीं हुआ, JSS एग्जाम नहीं लिया, UPSC एक ही बार कंडक्ट हुआ है, इतना लोग अब कैसे काम होता है? हमको ये समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात तो बिना आदमी कैसे काम हो रहा है? और जैसे बिहार में देखिए इतना हजार का उन्होंने पुलिस निकाला, वहाँ पर आपका BPSC हो रहा है, वहाँ JSS भी मतलब सचिवालय का एग्जाम भी हो रहा है। अगला राज्य से तो उनको सबक सीखना चाहिए। तो मैं तो सोचती हूँ कि आखिर बिहार राज्य अलग हुआ ही क्यों? नहीं होना चाहिए था झारखंड। लेकिन ना सबसे बड़ा और सबसे दुर्भाग्य हम लोग ये ना, हम लोग झारखंड में पैदा हो गए और सबसे कट ऑफ सबसे ज़्यादा यही भागता है। सेंट्रल का एग्जाम देखिए फिर भी यही कट ऑफ भागता है। क्या फ़ायदा झारखंड अलग होने का? क्या फ़ायदा हुआ झारखंड अलग होने का जब हम लोग को कुछ हित में ही नहीं होता है? तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाती है, वहाँ उसको सेंटर नहीं बनवा पाती है। 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में उनको कितना देरी लगता है, कितना साल लगता है बनाने में बताइए? नीति नियोजन बनाने में इतना साल लग गया और संविधान बनाने में सोचिए 2 साल कुछ लगा था। और ये यहाँ नीति नियोजन बनाने में आपका 23 साल हो रहा है। आज तो नीति ढंग से कोई राज्य सुने हैं आप कि 60-40 आंदोलन 60-40 सुने हैं? कहीं नहीं सुनेंगे। लेकिन झारखंड राज्य में सुनिएगा 60-40 चलता है। बताइए, अब बताइए कि ये बात कहाँ तक की है? हर राज्य में 90-10 85-15 होता, लेकिन यहाँ 60-40 कौन ये सब बनाती है? हमको समझ में नहीं आता। वो बात छोड़िए, वो तो एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवा पाती है, कभी नहीं करवा पाती है। अब बताइए, अगर वो इस बार जनवरी में अगर एग्जाम नहीं हुआ तो हम लोग सीधे JSS को हम लोग ताला लगा देंगे। सरकार जो डेट की घोषणा की है वो पिछले 5 साल से हम लोग को लॉलीपॉप दिखा रही है, पर अभी तक वो ले नहीं पाई है। तो कैसे मान ले कि सरकार जो डेट घोषणा की है उसमें वो एग्जाम लेने में सक्षम रहेगी? क्योंकि जिस डेट को सरकार एग्जाम लेने के लिए बोली है, अनाउंस की है 21 जनवरी, उसमें ऑलरेडी 2 एग्जाम और है, CTET का एग्जाम है और JPSC बैकलॉग का एग्जाम है। उसके बावजूद सरकार जबरदस्ती थेथराई कर रही है कि एग्जाम लेगी। अब बताइए कैसे पॉसिबल है? जो एग्जाम 5 साल से वो ले नहीं पा रही है और जिस दिन वो डेट चुनी है उसमें ऑलरेडी 2 एग्जाम है, इसको तो सेंटर नहीं मिलता है। इतने सारे स्टूडेंट CGL भरे हैं, इसको तो सेंटर नहीं मिल रहा। फिर उस दिन एग्जाम कैसे लेगी जिस दिन ऑलरेडी 2 एग्जाम और कंडक्ट हो चुकी है? बताइए। एग्जाम ले रही है तो दिक्कत नहीं है? नहीं, सरकार एग्जाम ले कहाँ रही है ना? 5 साल से क्यों नहीं ले रही है बताइए? ये जो अभी जिसके लिए हम लोग आंदोलन करें 2018-19 की वैकेंसी है, अभी तक 2024 आ गई है पर वो ले नहीं पाई है। 5 साल में वो 25 बार फॉर्म को भरवा के एडिट करवा चुके हैं, 25 बार हम लोग से पैसा लिया जा चुका है। उसका हिसाब कौन देगा बताइए? क्या मांग रहे हैं? हम लोग मांग रख रहे हैं कि एग्जाम आप लीजिए, जल्द से जल्द लीजिए, एक फेयर तरीके से एग्जाम लीजिए। हम लोग को हड़बड़ी में कोई डेट दे के और लॉलीपॉप मत दिखाइए और फिर जब हम लोग आंदोलन को स्थगित कर दे तो आप एग्जाम का डेट एक्सटेंड कर दीजिए। ये बहाना नहीं चलेगा। अब हम लोग को एक सही डेट दीजिए, इस डेट को एग्जाम होगी तो होगी।